हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको राज एकेडमी में स्वागत है। हम और एक नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 5.3। इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज का पहला पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 3 सॉल्व। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे हमें सम निकालना है। हमें सम का फॉर्मूला पता है क्या? सम का फॉर्मूला क्या पता है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही है फॉर्मूला। हमें सम निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है? देखो, n, a एंड d, ये 3 टर्म अगर मुझे मिल गया तो मैं Sn निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है। तो यहाँ से देखते हैं a क्या है, d क्या है और n क्या है। यहाँ पे सारे गिवन है। a क्या है? फर्स्ट टर्म दैट इज 2। ओके, फिर निकालते हैं d, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1। तो देखो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, मतलब a2 माइनस a1, ये हो गया 5। और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म के लिए हमें बोल रहा है? 10 टर्म। सो n इक्वल टू 10। सो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्या होगा? n/2 मतलब 10/2 इंटू 2। a के जगह में क्या पुट करूँगा? देखो, a के जगह में पुट करूँगा 2 प्लस n-1 दैट इज 10-1 एंड d क्या होगा? देखो 5। सो 10/2 ये कैंसिल होगा, कितना होगा? 5 इंटू ये 2 2 जा 4 प्लस ये देखो 10-1 कितना होता है? 9 इंटू ये होता है 9 इंटू 5 कितना होता है? 45। सो 5 इंटू 45 प्लस 4 ये क्या होगा? 49 एंड दिस विल बी 245। सो मुझे मिल गया इस एपी का 10th टर्म का सम। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सारे कंडीशन गिवन है। सो पहले लिखते हैं a क्या है? a है फर्स्ट टर्म दैट इज -37। d क्या होता है? a2 माइनस a1, मतलब यहाँ पे है -33 माइनस -37। सो दिस विल बी -33 प्लस 37 दैट इज +4। और कितने टर्म के लिए बोल रहा है? 12 टर्म। यहाँ पे n होगा 12। सो फॉर्मूला पहले लिखेंगे। Sn क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस नंबर्स। सो n क्या है? 12/2 इंटू 2 इंटू a के जगह में पुट करूँगा क्या? -37 प्लस n-1 दैट इज 12-1 और d क्या है? 4। लेट्स सॉल्व इट। ये होगा 2 6 जा 12 दैट इज 6। 2 इंटू -37 ये होगा -74 और 12-1 क्या होता है? 11 इंटू 4 क्या है? 44। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 44। सो दैट इज 6 इंटू -74 प्लस 44 ये क्या होगा? -30 दैट इज -30 इंटू 6 -180। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे थर्ड बिट। यहाँ पे भी सारे कंडीशन है। a क्या है? a देखो फर्स्ट टर्म दैट इज 0.6। ठीक उसी तरह d क्या होगा? 1.82 माइनस a1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6 ये होगा 1.1। कितने टर्म के लिए बोल रहा है? 100 टर्म। सो n होगा 100। सो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे और उसका वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे। सो n के जगह मैं पुट करूँगा 100/2 इंटू 2 इंटू a के जगह में क्या पुट करूँगा? 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू d होगा 1.1। सो दिस इज 50। ये क्या होगा? 1.2 प्लस ये होगा 99 इंटू 1.1। सो दिस विल बी 51.2 प्लस अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 108.8
9. So 50 into sum of these two numbers will be 110.1. So multiplication of 50 into 110.1 will be 5505. So ये होगा इसका फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन IV नंबर. यहाँ पे भी क्या गिवन है, A गिवन है. A है 1/15. D क्या होगा, देखो 1/12 माइनस 1/15. सो 12 और 15 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 60. सो ये क्या होगा 60/12 दैट इज 5 माइनस 60/15 4 दैट इज 1/60. और क्या है, n है 11. सो फिर वही बात, हम फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे 2a + n - 1 × d. हो गया. अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है. n कितना है, देखो 11/2. 2 इंटू a कितना है 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू डी के जगह में पुट करूंगा 1/60. ओके. सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 11/2. ये क्या हो जाएगा 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60. ये कैंसिल होके 1/6 होगा. सो दिस विल बी 2/15 प्लस 1/6. हमें पहले क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो है पहले हम उसको ऐड करेंगे. मतलब 11/2 इंटू 15 और 6 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है 30. सो 30/15 ये होगा 2 2 2 जा 4 4 प्लस 5. सो 11/2 इंटू 9/30. सो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 3 10. सो मुझे मिल गया कितना 33/20. ये होगा इसका फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलोज. हमें यहाँ पे सम निकालना है. ओके. सो पहले हम देखेंगे a, d और n क्या क्या है. ओके. सम निकालने के लिए कितने टर्म की ज़रूरत है, 3 टर्म्स की ज़रूरत है. a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए. यहाँ पे a मुझे मिल जाएगा और d भी मिल जाएगा, a2 - a1. लेकिन हमें n पता नहीं है. पहले हम क्या करेंगे, n निकालेंगे. सो यहाँ पे a क्या होगा, a क्या होगा, a होगा 7, फर्स्ट टर्म 7. ओके. और d क्या होगा a2 - a1 मतलब 10 1/2 माइनस 7. सो दिस विल बी 21/2 माइनस 7. सो एलसीएम होगा 2, 21 माइनस 14 दैट इज 7/2. मुझे मिल गया, d मिल गया और a भी मुझे मिल गया. अब क्या निकालना है, n निकालना है. n कैसे निकालेंगे, देखो ये लास्ट टर्म हमें गिवन है. सो हियर an = 84. ओके. सो an का फॉर्मूला हमें पता है क्या, a + n - 1 × d = 84. सो यहाँ पे a और d का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. a कितना है 7 प्लस n - 1 इंटू 7/2 = 84. सो ये 7 अगर दिस साइड जाएगा तो ये होगा माइनस, दैट इज n - 1 इंटू 7/2 = 84 - 7 which will be 77. 77 होगा. सो n - 1 = कितना होगा 77. यहाँ पे देखो 7/2 है, अगर ये RHS में आएगा तो ये क्या होगा 2/7 हो जाएगा. सो ये कैंसिल होकर 11 11 2 जा 22. मतलब n क्या होगा 22 + 1 = 23. सो मुझे n मिल गया. अब क्या करना है, अब क्या करना है, सम निकालेंगे. सो Sn = n/2 2a + n - 1 × d. सो वैल्यू पुट करना है सिर्फ. n कितना हुआ 23/2. ओके. और क्या करना है 2a मतलब 2a के जगह मैं पुट करूँगा 7 प्लस n - 1 मतलब 23 - 1 इंटू d के जगह पुट करूँगा मैं क्या 7/2. सो लेट्स सॉल्व इट. ये होगा 23/2, ये होगा 14,
ये होगा 22 इंटू 7/2, मतलब ये हो गया कितना 11। सो 11 इंटू 7 क्या होगा 77, 77 प्लस 14 क्या होगा 23/2 इंटू क्या होगा 77 प्लस 14 ये होगा 91। सो 91 इंटू 23 ये होगा 2093/2, ये होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे मैंने Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी पुट किया, और एक फॉर्मूला हमें पता है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता है तो क्या है आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? Sn इक्वल टू क्या है n/2 इंटू a प्लस an, ये भी फॉर्मूला हमें पता है। सो ये भी 23/2, a क्या है a है 7 और an क्या है 84, आखिरी टर्म 84 था। सो 23/2 इंटू ये भी होगा कितना 91। सो इसका आंसर भी 2093/2। आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे आप वो यूज करना। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला ज़्यादा आसान लग रहा है तो ये फॉलो करना ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे a लिखेंगे, a होगा 34, d कितना होगा 32 माइनस 34, मतलब a2 माइनस a1 ये होगा -2। सो हमें क्या निकालना है n निकालना है। यहाँ पे देखो आखिरी टर्म क्या है an इक्वल टू हमें क्या पता है 10 पता है, राइट। सो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 10। सो वैल्यू ऑफ a इज 34 प्लस n-1 इंटू -2 इक्वल टू 10। सो 34 को मैं राइट हैंड साइड में लूँगा तो क्या होगा n-1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34 विच विल बी -24 हो गया। सो -24 अगर हुआ तो n-1 क्या होगा, ये -2 अगर इधर आएगा तो डिवाइड होगा, -24 बाय -2 दैट इज ये होगा +12। सो n विल बी 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। सो नंबर ऑफ टर्म मुझे क्या मिल गया 13 मिल गया। अब क्या करना है Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला था 1 और 2, जो ज़्यादा आसान लग रहा है उसे यूज करेंगे। हम सेकंड फॉर्मूला भी यूज करेंगे n/2 इंटू a प्लस an। सो n क्या है देखो 13/2। ओके, सो a क्या है फर्स्ट टर्म है 34 और लास्ट टर्म है 10। सो 13/2 इंटू 34 प्लस 10 क्या होगा 44 दैट इज 22 इंटू 13 ये क्या होगा 286 होगा। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखो a क्या है, a है -5, d क्या है -8 माइनस ऑफ -5 दैट इज -8 प्लस 5 इक्वल टू -3। a d मुझे मिल गया, आखिरी टर्म गिवन है क्या -230। सो an इक्वल टू -230। अब क्या होगा फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 230। सो a क्या है -5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है -3 इक्वल टू -230। सो n-1 इंटू -3 ये क्या होगा ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा -230 प्लस 5 दैट इज -225। सो n-1 विल बी -225 बाय -3, ये कैंसिल होकर कितना होगा 3 7 जा 21 15 दैट इज 75। सो n इक्वल टू क्या होगा n इक्वल टू 75 प्लस 1 दैट इज 76। अब हम क्या कर सकते हैं सम निकाल सकते हैं। Sn इक्वल टू क्या है n/2 a प्लस an दैट इज n क्या है 76/2 इंटू a क्या है देखो -5 प्लस लास्ट टर्म -230। सो
ये होगा 38 इंटू ये कितना होगा -235। सो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -8930। ये होगा इसका आंसर। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे गिवन क्या है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। तो हमें एन और एस एन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सो पहले देखेंगे ए एन। ए एन क्या है, देखो ए एन का फॉर्म ए एन इक्वल टू 50। ओके, इसे पहले सॉल्व करते हैं। ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। सो ए का वैल्यू हमें गिवन है क्या 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 इक्वल टू ये होगा 50। सो एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू ये इधर आएगा तो -5 दैट इज 45। सो एन माइनस 1 कितना होगा 45/3 इक्वल टू कितना है 15। एन माइनस 1 अगर 15 हुआ सो एन कितना होगा 15 प्लस 1 दैट इज 16। सो मुझे मिल गया एन का वैल्यू मुझे मिल गया। और क्या निकालना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट टर्म और अगर लास्ट टर्म है तो इजी फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। मैं ऐसे यूज करके ये निकाल सकता हूँ। सो n क्या हुआ 16/2 इंटू ए क्या है 5 प्लस 50 दैट इज ये होगा कितना 8 इंटू 55। सो ये होगा कितना 440। सो मुझे n मिल गया 16 और एस एन क्या मिला 450। क्वेश्चन नंबर 2, ए है 7, ए 13 इक्वल टू 35 है। फाइंड आउट क्या डी और एस 13 निकालना है। सो पहले हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। ए 13 इक्वल टू कितना है 35। फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। ओके, सो ए के जगह मैं क्या पुट करूंगा, देखो 7 प्लस एन कितना है, देखो यहाँ पे ए 13 है मतलब एन के जगह क्या है 13 है, तो यहाँ पे मैं 13 लिखूँ। 13 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सो इसे छोड़ देते हैं दैट इज इक्वल टू 35। सो ये कितना होगा 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 दैट इज 12d इक्वल टू कितना होगा 28 होगा। सो d विल बी 28/12। सो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 7 जा 28 4 3 जा मतलब ये हो गया d हो गया 7/3। सो मुझे d का वैल्यू मिल गया 7/3। अब क्या करना है S13 निकालना है। सो S13 क्या होगा S13 हमें फॉर्मूला पता है, Sn का फॉर्मूला क्या पता है, पहले लिखेंगे Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। हमने Sn का फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे S n के जगह मैं क्या पुट करूँगा 13 S13 इक्वल टू 13/2 इंटू ए कितना है देखो 7 प्लस ए एन मतलब ए 13 क्या है 35। ओके, सो ये होगा 13/2 इंटू 35 प्लस 7 ये होगा 42। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 21। सो 21 इंटू 13 ये होगा 273। सो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या गिवन है देखो A12 हमें गिवन है 37, D गिवन है 13। सो A और S12 हमें निकालने के लिए बोल रहा है। सो यहाँ पे भी उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे क्या AN का फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब A के जगह A होगा। ओके, n माइनस 1 मतलब n की जगह कितना है 12 दैट इज 12 माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना है 3। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी मैंने वैल्यू पुट कर लिया इक्वल टू क्या है 37। सो A प्लस ये होगा 11 इंटू 3 इक्वल टू 37 दैट इज A प्लस 33 इक्वल टू 37। सो A विल बी 37 माइनस 33। सो
ए का वैल्यू मुझे मिल गया क्या 4। अब क्या निकालना है S12। सो यहाँ पे देखो A12 हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। सो S12 क्या होगा, S12 इक्वल, सो पहले लिखेंगे Sn इक्वल टू क्या है n/2 a प्लस an। सो इम्प्लाई दैट S12 इक्वल टू क्या होगा n/12/2 इंटू a प्लस a12। ओके, सो 12/2 कितना है 6, a क्या है देखो a हमें यहाँ पे मिला 4 और a12 हमें गिवन था 37। सो 37 प्लस 4 ये होगा 41 इंटू 6 क्या होगा 6 4 246 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आई भी A3 गिवन है 15, S10 गिवन है 125। सो हमें बोल रहा है क्या D और A10 निकालने के लिए बोल रहा है। सो पहले हम क्या करेंगे A और D को निकालेंगे, उसके बाद वो निकाल सकते हैं। A3 इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो A प्लस n-1 इंटू डी। सो A प्लस n की जगह क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15। सो ये होगा A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये एक इक्वेशन हो गया, A प्लस 2D इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे S10 में यूज करेंगे, S10 इक्वल टू 125। सो क्या है n/2 इंटू 2a, a पर हमें पता नहीं है, 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू d इक्वल टू 125। सो ये कैंसिल होके हो गया 5 के मैं अगर उधर साइड को लूँगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सो ये होगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5 दैट इज 25। सो हमें एक और एक इक्वेशन मिल गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय व्हिच मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये ज़्यादा आसान रहेगा। सो देखो मुझे यहाँ पे a को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखो a, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे a है। 1 और 2 दोनों का कोफिशिएंट 1 और 2 है, दोनों का एलसीएम क्या होता है 2 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। सो इक्वेशन 1 में मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 इंटू 2 मतलब ये क्या होगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। और इक्वेशन में क्या करूँगा 2 में 1 मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2a है। सो ये क्या होगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। सो सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 2a क्या हो गया कैंसिल, 4d माइनस 9d क्या होगा माइनस 5d इक्वल टू 30 माइनस 25 ये क्या होगा 5। सो d इक्वल टू 5/-5 इक्वल टू -1। मुझे मिल गया d मिल गया कितना -1। अब क्या करेंगे d के वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। देखो इक्वेशन 1 क्या था a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 15 है। ओके, सो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। सो a माइनस 2 इक्वल टू 15। सो a क्या होगा a इक्वल टू 15 प्लस 2 दैट इज 17। सो a मिल गया d मिल गया। हमें तो d फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, d हमें ऑलरेडी पता चल चुका है क्या -1। अब क्या निकालना है a10। a10 कैसे निकाल सकते हैं देखो, अब a10 मतलब a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सो a का वैल्यू पता चल गया मुझे, क्या a का वैल्यू पता चल गया 17। a का जगह मैं पुट करूंगा 17 प्लस ये होगा 9 इंटू टी के जगह क्या पुट करूंगा -1। सो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। सो
हमें d भी मिल गया और a10 भी मिल गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखो d हमें गिवन है क्या 5 और S9 इक्वल टू गिवन है क्या 75। अब a और an निकालना है, बहुत ही सिंपल है। सो a और an हमें निकालना है, तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। देखो S9 इक्वल टू 75, S9 का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 मतलब 9/2 2a, a हमें पता नहीं है इसलिए मैं a लिख रहा हूँ, n-1 मतलब 9-1 इंटू डी के जगह में क्या पुट करूँगा 5 इक्वल टू क्या है 75। ओके, सो ये 9/2 अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 2/9 होगा। सो ये क्या हो गया 2a प्लस ये होगा 9-1 कितना है 8, 8 इंटू 5 कितना है 40 इक्वल टू 75 इंटू 2/9। ओके, सो ये 3 से कैंसिल होके 3 3 जा 9, ये होगा 25। सो 50/3 होगा। 2a प्लस 40 इक्वल टू 50/3। सो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर होगा। सो a प्लस 20 इक्वल टू 50/3 दैट इज a प्लस 20 इक्वल टू 50/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये भी क्या होगा 25/3 होगा। सो a इक्वल टू कितना होगा 25/3 माइनस 20 दैट इज 3 LCM। सो 25 माइनस 60, 25 माइनस 60 क्या होगा माइनस 35/3। सो मुझे मिल गया क्या a मिल गया। अब क्या निकालना है a9 निकालना है। a9 कैसे निकाल सकते हैं, an का फॉर्मूला यूज करके a9 इक्वल टू क्या a प्लस n-1 इंटू डी मतलब a प्लस n-1 दैट इज 9-1 इंटू डी। सो वैल्यू पुट करेंगे a का कितना माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी क्या है d है 5। सो माइनस 35/3 प्लस 40। सो एलसीएम होगा 3 माइनस 35 प्लस 3 इंटू 40 क्या होगा 120 85/3। सो a मुझे मिल गया कितना माइनस 35/3 एंड d मिल गया सॉरी an मिल गया 85/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन यहाँ पे a है 2 d 8 Sn इक्वल टू 90। सो बहुत ही आसान सवाल है। क्या है n और an फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखो Sn इक्वल टू हमें गिवन है 90। सो फार्मूला यूज करेंगे। देखो पहले क्या निकालना है n और an बहुत इजी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये फार्मूला यूज करके पहले हम n निकालेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90 n/2 इंटू 2 इंटू क्या a के जगह मैं पुट करूँगा 2 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पुट करूँगा 8 इक्वल टू 90। सो n/2 देखो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर 2 आ सकता है। सो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2 इंटू ये 2 चला गया बाहर तो ये होगा कितना 2 प्लस n-1 यहाँ से 2 अगर हम लेंगे तो क्या बचेगा 4। ओके, मैंने 2 कॉमन फैक्टर लिया है इक्वल टू 90। सो ये 2 कैंसिल दैट इज n इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 4n-4 इक्वल टू 90। सो n इंटू देखो ये है 4n 2 माइनस 4 ये होगा कितना -2 इक्वल टू 90। सो ये इक्वेशन क्या होगा देखो 4n² माइनस 2n इक्वल टू 90। सो दिस कैन बी रिटन एज 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या करना है 2 कॉमन फैक्टर लेंगे
सो 2 कॉमन फैक्टर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, दैट इज 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो देखो प्रोडक्ट क्या है 2 और 45, प्रोडक्ट होगा 90 और ऐड होगा -90 और ऐड होगा तो -1। कौन कौन से वो नंबर है 10 और 9, सो 2n² माइनस 10n प्लस 9n, ये होगा -n और मल्टीप्लाई करेंगे तो -90, सो -45 इक्वल टू 0। सो दैट इज यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 2n, सो यहाँ पे होगा n माइनस 5 प्लस यहाँ पे भी 9 अगर कॉमन फैक्टर हुआ तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। सो n माइनस 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है, सो n माइनस 5 इंटू क्या होगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसको 0 के साथ इक्वल करूँगा तो क्या होगा n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इज n के वैल्यू क्या होगा 1 वैल्यू 5 होगा और यहाँ पे n होगा -9/2। लेकिन -9/2 ये क्या होगा, ये इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, सो n क्या मिला मुझे 5, सो मुझे n मिल गया। अब क्या निकालना है an, आसान है। an इक्वल टू फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a क्या है देखो, a का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, क्या a ऑलरेडी गिवन है, क्या है 2। सो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 2 प्लस n माइनस 1, n क्या है n मुझे मिल गया 5, सो 5 माइनस 1 इंटू डी के जगह पुट करूँगा कितना 8 गिवन था देखो 8। सो द वैल्यू विल बी 2 प्लस 4 इंटू 8, दैट इज 2 प्लस 32, सो ये होगा 34। तो मुझे an भी मिल गया और n भी मिल गया, राइट। क्वेश्चन नंबर BII क्या बोल रहा है, a हमें गिवन है क्या 8 और an गिवन है 62, Sn गिवन है 210, तो हमें n और d निकालने के लिए बोल रहा है। सो गिवन कंडीशन को हम यूज करेंगे, गिवन कंडीशन का यूज करेंगे तो क्या होगा देखो Sn इक्वल टू 210, फॉर्मूला क्या है देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें अगर पता है तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an इक्वल टू 210, दैट इज n/2, a क्या है 8 और an है 62 इक्वल टू 210। सो n/2 इंटू 62 प्लस 8 दैट इज 70 इक्वल टू 210, ये कैंसिल होकर कितना होगा 35। सो मुझे n मिल जाएगा n इक्वल टू 210/35 इक्वल टू ये होगा 6। सो n मुझे मिल गया कितना 6। अब क्या निकालना है d निकालना है। d कैसे निकालेंगे, और एक गिवन कंडीशन का यूज करेंगे, an इक्वल टू हमें गिवन है 62, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 62। अब क्या होगा वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा देखो a हमें गिवन है 8, ओके। अब क्या करेंगे n माइनस 1, n हमें मिल गया 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, सो 8 प्लस 5d इक्वल टू 62। अब क्या होगा 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, सो 5d इक्वल टू ये होगा कितना 54, सो d इक्वल टू कितना होगा 54/5, ये होगा d का वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 8, an हमें गिवन है 4, d2 Sn इक्वल टू -14, सो फाइंड n and a। सो पहला कंडीशन को यूज करेंगे तो क्या होगा देखो an इक्वल टू कितना है 4, an इक्वल टू 4, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, a के जगह वैल्यू नहीं है, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ d 2 इक्वल टू कितना है 4, सो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, सो a इक्वल टू कितना होगा 4, यहाँ पे माइनस 2n प्लस 2, दैट इज a इक्वल टू देखो 4 प्लस 2 कितना है 6 माइनस 2n, ओके।
ए का वैल्यू मुझे मिल गया 6 माइनस 2n। अब क्या करना है, देखो Sn हमें गिवन है कितना, -14। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस an इक्वल टू -14। ओके, सो अब क्या होगा, n/2 दैट इज n/2 इंटू ए का जगह मैं क्या पुट करूँगा, 6 माइनस 2n प्लस an का जगह पुट करूँगा 4 इक्वल टू -14। सो n/2 इंटू ये होगा कितना, 6 प्लस 4 दैट इज 10, 10 माइनस 2n इक्वल टू -14। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा कितना, 2। सो 2 अगर हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो क्या होगा अंदर से, 5 माइनस n इक्वल टू -14। सो ये 2 कैंसिल। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5n माइनस n स्क्वायर, ये -14 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, +14 इक्वल टू 0। सो अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, -n² प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। सो इसको हम अगर पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसका इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -14, और ऐड करेंगे तो क्या होगा, -5। वो कौन से नंबर है, 7 और 2। सो n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू ये होगा कितना, 0। सो फर्स्ट और सेकेंड टर्म से n कॉमन फैक्टर आएगा तो n-7, और थर्ड फोर्थ से कॉमन फैक्टर निकलेगा क्या, 2। सो दैट इज n-7 इक्वल टू 0। सो n-7 फिर से कॉमन फैक्टर आया, सो n प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या लिखेंगे, n-7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2। ये -2 पॉसिबल ये नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव टर्म हो गया। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 7 होगा, n इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। अब क्या निकालना है, a निकालना है। a का वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है 6 माइनस 2n, राइट। a का वैल्यू क्या है, वहाँ पे था देखो, a इक्वल टू 6 माइनस 2n दैट इज 6 माइनस 2 इंटू 7। सो 6 माइनस 14 इक्वल टू -8। सो हमें a भी मिल गया और n भी मिल गया। ix नंबर a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192। s का मतलब क्या है, sn इक्वल टू 192। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 192। सो वैल्यू पुट करेंगे, n कितना है, 8/2, 2 इंटू 3, a के जगह हमें 3 गिवन है। सो n-1 मतलब 8-1 इंटू d इक्वल टू 192। सो ये होगा कितना, ये होगा 4। सो 4 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये होगा कितना, ब्रैकेट के अंदर जो है 6 प्लस 7d इक्वल टू 192/4। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 4 जा 16, 3 दैट इज 4 8 जा 32। ओके, सो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6 विच विल बी 42 दैट इज d इक्वल टू कितना होगा, 42/7 इक्वल टू 6। सो हमें d का वैल्यू मिल गया कितना, 6। अब आया आखिरी क्वेश्चन, x गिवन l का मतलब क्या है, लास्ट टर्म हमें गिवन है 28, और s मतलब सम ऑफ n टर्म गिवन है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n हमें गिवन है 9। सो a फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। हमें तो फॉर्मूला पता है क्या, s इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, लास्ट टर्म l है। ओके, सो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये होगा 144, n कितना है, देयर आर 9 टर्म्स मतलब 9/2, a कितना है, a हमें फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म हमें गिवन है 28। सो ये होगा कितना, 144 इंटू, इसको अगर इधर आए लाएंगे तो क्या होगा, 2/9 इक्वल टू a प्लस 28। सो ये 9 से कैंसिल होगा, 9 1 जा 9, 5 4 9 6 जा। ओके,
16 इंटू 2 दैट इज 32 इक्वल टू a प्लस 28। सो a इक्वल टू कितना होगा 32 माइनस 28 इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट्स 5.3 एक्सरसाइज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।